हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन को यूज करके वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स बना के उनकी रेंज पूछता है। और मेरे दोस्तों, आज की क्लास के बाद ना तुम सवाल को कर पाओगे बल्कि उनको थोड़ा फास्ट भी कर पाओगे, जल्दी निकल पाओगे, पेपर में टाइम सेव कर पाओगे। चलो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम जैसे कि जानते हैं कि मेरे पास जो फंक्शन है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये एक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक है। ये एक फंक्शन है और क्वाड्रेटिक है, राइट। इस क्वाड्रेटिक फंक्शन को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसमें जो a होता है इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट, इसको कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। और इस लीडिंग कोफिशिएंट के बेसिस पर इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का नेचर डिसाइड होता है। कैसे? देखो, अगर a पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि ये जो क्वाड्रेटिक का जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर से नीचे आएगा और ऊपर ही चला जाएगा। ये बात हम समझते हैं। ये नीचे कहां तक आता है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये नीचे आता है वर्टेक्स तक, और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है? -b/2a, -d/4a। तो ये भी कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पता होंगे, और अगर नहीं पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसके लिए भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। और यहां अगर a मेरा नेगेटिव होता है, तो ये पैराबोला नीचे से ऊपर जाता है और फाइनली नीचे चला जाता है। प्यारे दोस्तों, तो देखो वर्टेक्स है यहां पर -b/2a, -d/4a। तो ये वाला वर्टेक्स तो आपको याद ही कर लेना है कि जो वर्टेक्स है वो मेरा -b/2a, -d/4a है। अगर a 0 से ज्यादा है तो ये होगा, a 0 से छोटा है, नेगेटिव है, तो ये होगा। अब एक इजी सवाल ले लेते हैं, एकदम इजी, ताकि कंसेप्ट पकड़ा जा सके। तो देखो प्यारे बच्चों, सवाल है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर -5x प्लस 3। तो सवाल है हमारे पास ये, इसकी मुझे रेंज चाहिए। तो और भी अलग अलग तरीके होते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करके भी हम निकाल लेते हैं, और भी डिफरेंट मेथड्स होते हैं, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा ग्राफ वाला अप्रोच लगाऊंगा और हमारे आंसर्स ऐसे झटाझट निकलेंगे। ठीक है, देखो यहां आपको कुछ नहीं करना है, a देखना है। a है मेरा 2 दोस्तों, a 2 है और 2 होता है पॉजिटिव। तो ये बात फिक्स हो गई कि जो पैराबोला बनेगा वो ऊपर से नीचे आएगा और फिर ऊपर चला जाएगा। दोस्तों ऊपर चला जाएगा, नीचे कहां आएगा? वर्टेक्स तक आएगा। तो वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट होते हैं -b/2a, -d/4a। ठीक है, ये होता है। इसमें भी मुझे इस एब्सिसा को निकालने की जरूरत नहीं है, इसमें भी मैं क्या निकालूंगा? ऑर्डिनेट निकालूंगा बस। तो आप याद रख लो, वर्टेक्स का जो ऑर्डिनेट है वो है -d/4a। उसके लिए मैं पहले d निकाल देता हूं, जो होता है b² -4ac। तो b की वैल्यू आप यहां से बता सकते हो मुझे। तो -5 का स्क्वायर -4, a मेरा हो जाएगा 2, 4ac मेरा हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा 25 माइनस ये मेरा कितना हो जाएगा? 24। तो दोस्तों ये 24 हो गया, तो आया कितना? 1। तो d अगर मेरा 1 आ गया है तो मुझे चाहिए -d/4a। ये हम आराम से निकाल लेंगे, -1 d की वैल्यू 1 थी प्यारे दोस्तों, और 4a, और a की वैल्यू कितनी है? a हम यहां से देखेंगे, x² का कोफिशिएंट। तो ये कितना हो जाएगा? 2। तो डेफिनेटली वी हैव -1/8, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्राफ ऊपर से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा।
तो बस आपको क्या करना है, इसकी रेंज बतानी है। तो 1/8 से लेकर -1/8 से लेकर कहां जाएगी, इंफिनिटी प्यारे दोस्तों। तो ये इसकी रेंज हो गई। आप लिख सकते हो कि एफ ऑफ एक्स जो है, ये जो रेंज लाई कर रही है वो -1/8 से लेकर टू द इंफिनिटी। ओके, बहुत सिंपल है। ये कंसेप्ट याद रखने हैं कि वर्टेक्स वो ऊपर से नीचे आए या नीचे से ऊपर जाए, तो जाएगा कहां तक, वर्टेक्स तक। तो अभी जो मैंने सवाल लिया है वो ऊपर से नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगले ही सवाल में देखो, अगर मेरे पास फंक्शन ऐसा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -3x² प्लस 4x -2, सपोज मेरे पास फंक्शन ऐसा है, तो मेरे प्यारे बच्चों हमें पता है कि इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है प्यारे बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट। तो लीडिंग कोफिशिएंट को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए की वैल्यू -3 है जो नेगेटिव है। लीडिंग कोफिशिएंट मैं एक बार फिर बताना चाहूंगा मेरे प्यारे बच्चों, लीडिंग कोफिशिएंट क्या काम करता है, हमें क्वाड्रेटिक का नेचर बताता है कि वो ऊपर से नीचे आएगा पैराबोला फिर ऊपर जाएगा, या नीचे से ऊपर आएगा फिर नीचे चला जाएगा। ये काम कौन करता है, लीडिंग कोफिशिएंट करता है। जो यहां पर है नेगेटिव, इसका मतलब मेरा जो पैराबोला है, जो क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, वो नीचे से ऊपर जाएगा और ऊपर से फिर नीचे आ जाएगा, तो वर्टेक्स तक आएगा। वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सेम है दोस्तों, -b/2a, -d/4a दोस्तों, ठीक है। तो अगेन मैं इसका सिर्फ डायरेक्ट अब क्या निकाल लेता हूं, d निकाल लेता हूं। तो d b² -4a कितना -3 और 4ac कितना -2। तो कैलकुलेट करके बता दो जरा कितना आ जाएगा। ये मेरा 16 हो गया, ये 6 हो गया और ये भी मेरा कितना हो गया, -24 हो गया। बट 16 में से 24 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों, -8 बच जाएगा, ठीक है। -8 बच गया तो फिर मैं वही वैल्यू निकाल लूंगा, -d/4a इज इक्वल्स टू -8 बाई कितना 4 इंटू ए कितना हो गया, -3। कैलकुलेट करेंगे बच्चों कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, ये प्लस हो गया तो 2/-3, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, -2/3। इसका मतलब मेरा वर्टेक्स का जो ऑर्डिनेट है वो है -2/3, ठीक है। तो ये इसका मतलब ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, बट ये ऊपर जाएगा कहां तक, ये ऊपर जाएगा यहां तक, और इस ये -2/3 से लेकर फिर वो कहां जाएगा, -इंफिनिटी पे चला जाएगा, -इंफिनिटी पे चला जाएगा। तो ये रेंज, ऐसे हम इसकी रेंज बता देते हैं, ठीक है। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द नेचर एंड कंसेप्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो इसकी रेंज कितनी हो गई, आप लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू -2/3। तो देखो यहां पर -2/3 भी हमें मिलेगा, वर्टेक्स आएगा, -2/3 हमें मिलेगा, ठीक है। चलो इसको यूज करते हुए अब हम कुछ बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं जिसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं, समझ में नहीं आता है या गलत कर देते हैं या उनसे हो ही नहीं पाते हैं। चलिए अब मैं एक फंक्शन लिखता हूं, देखो बच्चों इसकी मेरे को रेंज चाहिए, अंडर द रूट ऑफ 2x² -5x प्लस -5x प्लस 2। तो हमने एक ऐसा एक सवाल ले लिया है और इसकी मुझे रेंज चाहिए, ठीक है। तो आपको यहां क्या करना है, अब आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अब आपको वो दोबारा नहीं करना है, अब आपको इसका सिर्फ वर्टेक्स का ऑर्डिनेट निकालना है, और वर्टेक्स का ऑर्डिनेट होता है -d/4a। बस ये वाला काम करना है और कुछ नहीं करना है। तो देखो जरा, ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर -4a2 और c भी 2 हो जाएगा बच्चों। तो डिवाइडेड बाय कितना, 2a, कितना, सॉरी 4a, यहां पर 4a है तो 4a कितना 2, यहां से हमने 2 उठा लिया। इसको सोल्व कर लेंगे तो सोल्व करके कितना मिलेगा, -25 माइनस, बताओ ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाय कितना 8। ये हो गया सोल्व, ज्यादा नहीं करना है, इतना ही करना है बस। आगे देख लो प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, -25 में से 16 जा रहे हैं बच्चों, कितना बच रहा है, 4 और 5, तो 9 बच रहा है बटे 8। लेकिन देखो यहां पर ये जो d है वो नेगेटिव आ गया, ये सॉरी जो वर्टेक्स है उसका जो ऑर्डिनेट है वो नेगेटिव आ गया। तो ये बात तो पता चली बच्चों कि जो a था वो पॉजिटिव था और d मेरा आ रहा है ये वाली वैल्यू
माइनस डी बाई 4 आ रहा है माइनस 9/8। इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर जाएगा, लेकिन ये यहां तक आएगा तो ये माइनस 9/8 तक आएगा और फिर इंफिनिटी पे जाएगा। मतलब एक्स एक्सिस इसके ऊपर होगा, मतलब एक्स एक्सिस इसके ऊपर होगा। यस, अब मुझे क्या करना है, मैं इन सारी वैल्यूज को तो यहां से हटा दूंगा क्योंकि मैं x के डोमेन ये वैल्यूज रख ही नहीं सकता जहां पर मुझे रेंज नेगेटिव मिल रही है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे इसको स्क्वायर रूट भी करना है, तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म्स नहीं होती हैं। तो x की यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू नेगेटिव वैल्यूज दे रही है, y की नेगेटिव वैल्यूज दे रही हैं, यहां से लेकर यहां तक y की नेगेटिव वैल्यूज दे रही हैं। तो अगर मैं इन वैल्यूज को छोड़ देता हूं तो ये 0 से कहां जा रहा है, उसके बाद 0 से जा रहा है बच्चों फिर ये इंफिनिटी पर। तो 0 से कहां जा रहा है बच्चों, इंफिनिटी पर जा रहा है। ये गया 0 से इंफिनिटी। बस अब आपको क्या करना है, इस पे अंडर रूट लगाना है। अब जैसे ही मैं 0 पर अंडर रूट लगाऊंगा तो 0 का अंडर रूट तो 0 ही बनेगा और इंफिनिटी का अंडर रूट भी बच्चों कितना बनेगा, इंफिनिटी बनेगा। इसका मतलब मेरे फंक्शन की जो रेंज बनी वो कितनी हो गई, 0 से इंफिनिटी। कितनी बनी बच्चों, 0 से इंफिनिटी। तो ऐसे हम बड़े आराम से कर सकते हैं, सिर्फ मेरे को देखना है कि वो नीचे कहां तक आ रहा है। इसके भी दो वर्जन होते हैं दोस्तों। अभी तो मैंने देखा कि ये एक्स एक्सिस के नीचे चला गया, लेकिन कई बार ये ऐसा होगा कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, मतलब वर्टेक्स एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, नीचे नहीं जाएगा दोस्तों। तो देखो एक सवाल मैं आपको वैसा भी करके दिखाता हूं ताकि आपको और अच्छी क्लैरिटी मिल जाए। तो देखो जरा, अब अगर मेरे पास फंक्शन है ऐसा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहां मैं लिखता हूं -6 लिख देते हैं। ओके चलो ये कर दिया। तो देखते हैं इस फंक्शन की, और इस पे अंडर दी रूट भी लगा दिया, राइट, ये रूट भी लग गया। तो इसकी मुझे रेंज चाहिए, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है, -d/4a वर्टेक्स का ऑर्डिनेट निकालना है, सिर्फ वर्टेक्स का ऑर्डिनेट। तो ये कितना हो जाएगा, -d/4a इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का निकालना है। तो कितना, ये आप जानते हो डिस्क्रिमिनेंट होता है -4 का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर -4, a कितना 1 और c कितना -6, c कितना -6। अच्छा चलो एक काम करते हैं दोस्तों, इसको यहां पे थोड़ा प्लस कर देते हैं, तो ये प्लस हो जाएगा ताकि अपने कंसेप्ट पे फिट बैठ जाए और जो हम चाहते हैं वैसा ही हो जाए। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू a कितना है 1, तो ये मेरा बना -d की वैल्यू b स्क्वायर -4ac अपॉन कितना 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1, कर दो सोल्व, -16 माइनस, अब ये कितना हो जाएगा 6 4 जा 24 बाई कितना 4, तो देखो कितना हो गया, तो कितना आ गया, ओके तो ये आ गया माइनस और ये हो गया 16 में से 24 जा रहे हैं तो माइनस का 8 बच रहे हैं बाई 4, तो डेफिनेटली वी आर गेटिंग व्हाट 2, तो हमें कितना मिल जा रहा है 2, वर्टेक्स से 2। इसका मतलब क्या हुआ, बिकॉज इसका लीडिंग कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव है, तो ये ऊपर से आके नीचे और फिर ऊपर ही जाने वाला है, तो वर्टेक्स कितना होगा, तो वर्टेक्स हो रहा है इसका 2 से इंफिनिटी। मैं सिर्फ वर्टेक्स का ऑर्डिनेट लिख रहा हूं, एब्सिसा नहीं लिख रहा हूं क्योंकि उसकी मुझे जरूरत नहीं है दोस्तों। चलो अगर ये है तो तुम देख रहे हो ना कि अब इसकी रेंज क्या हो जाएगी, तो मुझे यहीं पर, क्योंकि इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो यहां होगा और ये एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इसमें जीरो नहीं आ रही है, तो क्या करना है बस इसी का रूट लगा देना है। अगर इसका रूट लगा देंगे तो ये √2 हो जाएगा और अगर इस पे रूट लगा देंगे तो ये इंफिनिटी हो जाएगा। तो बस मेरे प्यारे बच्चों ये कितना हो जाएगा, मेरा जो ये वाला फंक्शन है उसकी रेंज कितनी हो जाएगी √2 से लेकर इंफिनिटी, तो ये मेरी रेंज बन जाएगी इस फंक्शन की। तो अब हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें इसमें सिर्फ वर्टेक्स का ऑर्डिनेट निकालना है। अगर वो नेगेटिव है तो इस फंक्शन की रेंज कितनी हो जाएगी 0 से इंफिनिटी, और अगर ऑर्डिनेट वर्टेक्स का अगर ऑर्डिनेट मेरा पॉजिटिव है तो उसी वर्टेक्स पे रूट लगा दो, रूट से लेकर कहां तक जाएगी इंफिनिटी तक। कंडीशन याद रखनी है ए पॉजिटिव होना चाहिए, सही है दोस्तों। अब इसी तरह से अगर ये मेरा क्या हो जाए कि क्वाड्रेटिक तो यही है लेकिन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू सपोज अंडर द रूट ऑफ -x² + 4x,
ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और -5 हो गया, ठीक है, -5 हो गया। इज इट ओके? अब ये सवाल हो गया। अब इसमें बदला क्या? इसमें बदला एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, मतलब लीडिंग कोफिशिएंट। अब कितना हो गया? -1 हो गया। मतलब बच्चों एक ही जो वैल्यू है वो मेरी हो गई -1। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम -1 कहते हैं और ये मेरा हो गया नेगेटिव, ये मेरा नेगेटिव हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लीडिंग कोफिशिएंट देखकर ये डिसाइड करना है कि पैराबोला ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों कितना? यस, नीचे से ऊपर जाएगा और फाइनली फिर नीचे आएगा। मतलब ये होगा वर्टेक्स, ये होगा, इसमें एब्सिसा होगा और ऑर्डिनेट होगा। मैं अगेन यहां पर क्या निकालूंगा? मैं यहां पर क्या निकाल दूंगा बच्चों? इसका ऑर्डिनेट निकाल दूंगा, -d/4a। डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? चलो करते हैं। माइनस डी की वैल्यू कितनी? 4 का स्क्वायर -4, a कितना? -1, c कितना? -5। चलो बाई कितना हो जाएगा? 4a और a कितना है हमारा बच्चों? -1। तो ये हो जाएगा 4 × a हम यहां से उठा लेंगे। चलो आगे कर देते हैं, आगे करते हैं। तो आगे क्या करना है? इसको सोल्व करना है। तो ये माइनस, ये 16 माइनस, बताओ कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस और 4 5 20। तो ये हो गया 20 बाई कितना? -4। थोड़ा और सोल्व कर दो, थोड़ा और सोल्व कर दो। तो थोड़ा सा और सोल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? माइनस ये 5, ये 4 बच रहा है, ठीक है ना, ये 4 बच रहा है और माइनस बाहर बैठा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4 बाई -4। तो ये कटेगा तो फाइनली आंसर इज व्हाट? -1। तो इसका तो -1 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ? ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा था फिर फाइनली नीचे आ रहा है, तो मतलब यहां पर, और ये -1 से लेकर कितना? -1 से कहां जा रहा है? -∞ पे जा रहा है। मतलब इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो कहां होगा बच्चों? वो कहां होगा? वो होगा ऊपर। और ये पूरा का पूरा ग्राफ कहां पर है? नीचे है। तो इसकी रेंज क्या होगी? इसकी रेंज क्या होगी बच्चों? देखो बढ़िया सवाल है। इसकी रेंज बच्चों कितनी होगी? 5 होगी। मतलब एम्प्टी सेट होगा। रेंज का जो सेट बनेगा एम्प्टी बनेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यू क्या दे रहा है? हमेशा नेगेटिव दे रहा है, -1 से -∞ दे रहा है। लेकिन इसको मुझे कहां रखना है? रूट में रखना है बच्चों, रूट में। तो जैसे मैं रूट में रखूंगा तो यहीं पर सब बेकार हो जाएगा कि भैया अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं रखनी है, ये हमेशा नेगेटिव दे रहा है। तो इसका मतलब कुछ भी वैल्यू नहीं मिलेगी हमें। सही है ना? बहुत बढ़िया। तो यहां पर एम्प्टी, रेंज इज एम्प्टी, इसकी कोई रेंज नहीं है। ओके, चलो ये हो गया। और भी इसमें अलग अलग तरह के क्वेश्चंस करता है। रेसिप्रोकल करेगा दोस्तों, रेसिप्रोकल। देखो अब एक मैं सवाल आपको बताता हूं। अब मैं आपको सवाल बताता हूं। f(x) 2/x² + k 4x - k 5। अब वो कह रहा है कि इस वाले फंक्शन की रेंज बता दो। आप इस फंक्शन की रेंज कैसे बता दें? कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप इसी फंक्शन पे ध्यान दो। x² + 4x - 5 पे ही ध्यान दो। ये तो क्वाड्रेटिक है, प्योरली क्वाड्रेटिक है। अब ये क्वाड्रेटिक है तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है? 1 है, जो कि पॉजिटिव है। 1 है जो कि पॉजिटिव है। तो क्या कर देंगे बच्चों? क्या कर देंगे? ये ऊपर से नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो इसका क्या निकाल लेंगे? क्या निकाल लेंगे? वही वर्टेक्स का ऑर्डिनेट निकाल लेंगे। तो वर्टेक्स का ऑर्डिनेट कितना है? -d/4a। चलो करा दो कैलकुलेट। तो d कितना है? b² -4, a कितना 1 और c कितना -5। बाई कितना? बाई हो जाएगा 4 × a। कितना है बच्चों? बोलो। a है हमारा 1, x² का कोफिशिएंट। तो चलो कैलकुलेट कर देते हैं। माइनस ये 16 माइनस माइनस प्लस ये 20 बाई कितना? 4। ओके, तो इसको कैलकुलेट करते हैं। -36 बाई कितना? 4 और ये 4 9 जा, सो इट विल बी -9। ओके, तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों? -9 आ गया। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से नीचे तो आ रहा है लेकिन ऊपर जा भी रहा है, लेकिन ये आया कहां तक? -9 से लेकर कहां तक आया? -9 से लेकर कहां तक आया? इन्फिनिटी तक जा रहा है। फिर ये तो इसका जो एक्स एक्सिस होगा डेफिनेट कहां होगा बच्चों? यहां होगा, यहां होगा। अब ध्यान से समझना है, ध्यान से, अब बिल्कुल आराम से समझेंगे। ठीक है, ये हो गया। लेकिन ये तो मैंने इसका किया, बस इसकी तो इसकी रेंज बताई, लेकिन मुझे तो रेसिप्रोकल की रेंज चाहिए।
तो रेसिप्रोकल में भी 2 से मल्टीप्लाई चाहिए, चलो 2 से बाद में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो जरा, यहां पर 0 आ जाती है, अब यहां क्या आ गई, 0 आ गई, मतलब इसके तो रूट्स भी है ना, तो यहां ये 0 दे रहा है, इस पॉइंट पे 0 दे रहा है। अब कोई भी पॉइंट होगा उसकी जरूरत नहीं है, रेंज में ये पॉइंट क्या है उसकी हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, जब जरूरत होगी तो हम दूसरे मेथड से उसको निकाल लेंगे। ये रूट्स होते हैं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस है तो ये रूट्स होते हैं, ठीक है। ग्राफ एक्स एक्सिस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा तो वो रूट्स होते हैं, बट अभी हमें इनकी जरूरत नहीं है। अच्छा, मुझे करना रेसिप्रोकल है, तो देखो जरा, अगर मैं यहां पर देखो, क्योंकि ये 0 है ना बच्चों, ये 0 है, यहां पर तुम थोड़ा दिमाग लगाओ, यहां पर थोड़ा ध्यान लगा दो, तो ये 0 पर क्या होता है कि अगर मैं इससे थोड़ा सा छोटा वैल्यू रख रहा हूं, वट एवर इज दिस वैल्यू, ये कोई भी वैल्यू है ना, मान लो ये 2 है, तो 2 से ज्यादा रख रहा हूं या 2 से कम रख रहा हूं, इस पे आपको समझना है। मान लो ये 3 है, तो 3 से थोड़ी ज्यादा वैल्यू, 3 से थोड़ी कम वैल्यू, ये बात आपको समझनी है ये 0 ही, तो 0 का रेसिप्रोकल कितना मिलेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 0 का रेसिप्रोकल कितना मिलेगा, इंफिनिटी मिलेगा। और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना मिलेगा बच्चों, देखो अब ध्यान से समझना है, यहां पर थोड़ा सा समझना है, यहां पर थोड़ा सा ज्यादा कंसेप्चुअल है। तो देखो, ये 0 का रेसिप्रोकल इंफिनिटी, तो भैया यहां पर इंफिनिटी था ना, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0, तो ये बन जाएगा। इसका मतलब ये ग्राफ कैसा आएगा, अब ये इंफिनिटी से यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब यहां देखो, इंफिनिटी का रेसिप्रोकल फिर 0 और 0 का रेसिप्रोकल फिर से इंफिनिटी, तो ये यहां भी ऐसा बन जाएगा, ठीक है, यहां भी ऐसा बन गया। अब तुम देखो कि मुझे क्या काम करना है, -9 है, तो -9 का रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा, -1/9, तो ये जो वैल्यू यहां थी वो वैल्यू यहां आ जाएगी, छोटी हो जाएगी, इज इट, ये छोटी हो जाएगी। लेकिन यहां देखो, ये नेगेटिव है, मतलब अगर मैं राइट साइड में देख रहा हूं तो ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, और 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का जो रेसिप्रोकल होता है बच्चों, वो होता है -इंफिनिटी। ये मैं अभी अलग से आपको बता भी दूंगा। और इसी तरह से देखो, यहां पर भी ये नेगेटिव है, तो इसका भी रेसिप्रोकल -इंफिनिटी, और ये यहां से यहां तक जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसमें मुझे क्या करनी है, 2 से मल्टीप्लाई भी करनी है, क्योंकि ऊपर कौन बैठा है, 2 भी बैठा है, तो मैं इसमें जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ध्यान से देखो, यहां तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही रहेगा, इंफिनिटी में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इंफिनिटी रहेगा, लेकिन फर्क कहां पड़ेगा, यहां पड़ेगा, इधर भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि -इंफिनिटी में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो अभी भी -इंफिनिटी रहेगा। लेकिन अगर -1/9 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा, ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -2/9, ये पॉइंट हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, रेंज क्या हो गई, रेंज हो गई, देखो जरा, f(x), इस फंक्शन की रेंज क्या हो गई, ये 0 से इंफिनिटी जा रहा है और -इंफिनिटी से -2/9 आ रहा है, तो ये हो गई -इंफिनिटी से -2/9, और ये मिलेगा तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा। चलो, यूनियन, अब ये कहां जा रहा है, 0 से इंफिनिटी जा रहा है, तो इसकी रेंज यहां 0 से इंफिनिटी जा रही है, तो नाउ दिस इज द रेंज, ये हमारे इस फंक्शन की रेंज हो गई, जो बड़े आराम से निकल गई। अब इसमें क्या सोचना है, कुछ नहीं सोचना है, अब देखना है, ये सिर्फ ये देखना है कि इसका जो वर्टेक्स का ऑर्डिनेट है वो क्या है, अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो इस तरह से रेसिप्रोकल हो जाएगा। और इसमें भी ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि अगर -9 आया है तो -9 का रेसिप्रोकल, और जो भी न्यूमरेटर के अंदर कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई हो रही है, जैसे यहां पर 2 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो 2 से मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल करके 9 का पहले क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो -9 का रेसिप्रोकल -1/9 हो जाएगा, और क्योंकि ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हो रही तो 2 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, -2/9, ठीक है। तो बस खत्म, मतलब यही वो एक डिसाइडिंग पॉइंट है जो इस रेंज को डिसाइड करेगा। तो ये -इंफिनिटी से -2/9 आएगा हमेशा, और ये 0 से इंफिनिटी तो जाएगा ही जाएगा, क्योंकि लीडिंग कोफिशिएंट क्या था हमारा, पॉजिटिव था, तो ये ऊपर से आके ऊपर तो जा ही रहा है, तो उसका रेसिप्रोकल भी ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो अब जैसे मैंने यहां पर कुछ चीजें यूज करी हैं बच्चों, कि अगर x मेरा 0+ है, मतलब 0 से थोड़ी बड़ी वैल्यू है, तो 1/x कितना होता है, इस बात को आप याद कर लो, तो वो कितना होता है बच्चों, वो होता है इंफिनिटी। और अगर x 0 से थोड़ा छोटा है, x 0 से थोड़ा छोटा है, तो 1/x कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, यही बच्चे फंसते हैं, नहीं समझ पाते,
भूल जाते हैं तो ये होगा मेरा माइनस इन्फिनिटी, क्योंकि मैं 0 से थोड़ी छोटी वैल्यू का रेसिप्रोकल कर रहा हूं। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है और आप चाहते हो कि मैं इसको डिटेल में पढ़ाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ऐसे और छोटे छोटे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को मैं एक वीडियो में लेके आऊंगा और आपको अच्छे से वहां पर एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, चलो अब ये आ गया। तो मैंने आपको इसमें कई अलग अलग तरह के क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें डिफरेंट यहां पर अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन इन सारे ही क्वेश्चंस में मैंने आपको एक सिंगल अप्रोच से क्वेश्चंस कराए हैं और वो है हमारा ग्राफ। इसमें हमने थोड़ा ग्राफ को यूज किया है दोस्तों। ये पहला वाला खुल गया, चलो इधर ले आते हैं। इसमें मैंने ग्राफ को यूज किया है और ये हमेशा फिक्स है, प्री डिफाइंड है, ऐसे ही चलता है मेरे प्यार दोस्तों। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि तुम ये अच्छे से करोगे। और अगर आपको कोई भी इसमें भी डाउट आता है, कोई समझने में परेशानी आती है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपके कमेंट देखूंगा और उनका रिप्लाई भी करूंगा और उन पे रेस्पॉन्स भी दूंगा। ठीक है, अगर आप जैसा बोलोगे आपके हिसाब से वैसा मैं करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय।